चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं अब। अ पीस रब कर दिया मैंने। अ पीस, ठीक है, ब्लू कलर लिया मैंने। ये सारे क्वेश्चन जो है ये डेंसिटी के ऊपर है। डेंसिटी का फॉर्मूला तो है डी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी है, और एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। देखो मास क्या होता है, केजी में हम लोग लेते हैं, वॉल्यूम क्या लेते हैं, मीटर क्यूब में। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाता है, केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट इसका हो जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब है। इसका कन्वर्जन आप सीख लो, क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब ये कैसे होता है वो मैं समझा देता हूँ। देखो 1000 केजी पर मीटर क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताओ। 1000 केजी, तो 1000 इंटू के जी, 1 ग्राम में 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिख दिया हमने। 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब को हम ऐसे लिखते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लिखा। अब यहाँ पे ऊपर कितने 6 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। 1 मीटर, इसको हमको 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1020 1020 1020 1020 1020 1020। तो किसके बराबर आ गया, 1 ग्राम बाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको समझ में आ गया कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 केजी मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपको लर्न करके रखना है। आइए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि अ पीस ऑफ आयरन हैज़ अ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब गिवन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना दिया हुआ है, 195 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इन ग्राम। तो डेंसिटी क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना है 195 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, 5 4 जा 5 4 जा नहीं 5 4 जा नहीं होगा यहाँ पे, 5 4 जा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, आप देखो 5 3 जा होगा, क्या होगा 5 3 जा 15 और 4 बचेगा 4 5 5 9 जा 45। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 39 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, यहाँ 4 गिरी, यहाँ पे आपको आएगा पॉइंट और यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। नंबर भी देखो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको केजी पर मीटर क्यूब में करना है कन्वर्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1000 ग्राम नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब से, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, हमने देखा। तो ये हो जाएगा 78/10 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 0 0 घटा, ये आ गया 7800 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। यहाँ पे दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज गिवन। तो यहाँ पे आपको सबको लिखना है कि गिवन लिखना है, डेंसिटी दे दिया हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी फाइंड नहीं करा। डेंसिटी ऑफ सिल्वर ग्राम पर सेंटीमीटर, ये तो -3 लगाया है, इसका मतलब यही होता है 10.3 ग्राम। देखो ये सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, तो ये नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फाइंड द मास ऑफ अ सिल्वर ब्लॉक। वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास निकालना है। तो हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। तो मास जो हो जाएगा क्या होगा, ये भी होता जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना हम लोगों ने बोला 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू
वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा तो इसका आंसर आएगा 103/10 ग्राम इंटू 200। 0 से 0 कटा 100 इंटू 20 करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 ग्राम 2060 ग्राम आ जाएगा मास। द मास ऑफ अ वुडन ब्लॉक। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का 56 ग्राम, मास दिया हुआ है 56 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वुड इज 0.8 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम। देखो हमको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो ये इधर जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो क्या हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम को हम यहीं पे रखेंगे, ये हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। अब मास का फॉर्मूला वैल्यू पुट को 56 ग्राम, डेंसिटी हो जाएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इसका आंसर होगा 56 ग्राम बाई 8। यहाँ पे पॉइंट था तो इसका 10 हमने हटाया, इसलिए ये ऊपर 10 मल्टीप्लाई होगा और ये जो ग्राम इधर ही रहेगा और ये जो सेंटीमीटर माइनस क्यूब है ऊपर जाके सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ग्राम से ग्राम चल जाएगा, 8 7 जा 56 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकल गया 70 सेंटीमीटर क्यूब। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 1 लीटर। आपको पता है 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपको लर्न करना है। 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और मास कितना दिया हुआ है, 1 kg। यहाँ पे गौर करना है, देखना यहाँ kg दिया है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में, 1000 ग्राम, ठीक है। अब आप निकालो डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास हमें पता है 1000 ग्राम और वॉल्यूम हमें कितना पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कटा कटा ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आंसर हमने केजी मीटर क्यूब में भी लाना है, तो हमें पता है नंबर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये आंसर निकल गया इन kg पर मीटर क्यूब। ये कैसे आता है मैंने आपको पहले बता भी दिया है कन्वर्ट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 5 मीटर एंड 3 मीटर। मतलब ये रूम किस शेप का है, क्यूबोडियल शेप का है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी दिया हुआ है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। देखो फिजिक्स में हमेशा हमें गिवन लिख लेना, जो दिया है उसको लिख लो, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द एयर। मास निकालना है मुझे, वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम भी नहीं था क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और मास निकालने के लिए डेंसिटी भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, डेंसिटी भी चाहिए वॉल्यूम भी चाहिए। डेंसिटी तो दिया है तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि रूम क्यूबोडियल है। लेंथ कितना है 8 मीटर इंटू ब्रेथ 5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 8 5 40, तो इंटू 3 120 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 120 मीटर क्यूब आ गया। हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हम लोग लकी है कि ये भी मीटर क्यूब में आया और ये भी मीटर क्यूब में दिया हुआ है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है, सीजीएस में नहीं दिया है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मास निकालना है। देखो वॉल्यूम का तो झमेला खत्म हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे हमें मिल गया, क्या है 120 मीटर क्यूब। अब मास निकाल लो, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हो गया 1.29 kg पर मीटर क्यूब इंटू 120 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा तो ये आ गया आपका 129/100 kg इंटू 120। 0 से 0 कट गया। अब देखो 129 इंटू 12/10 kg। देखो बच्चों कभी भी नीचे 10 हो ना तो इसको काटना मत, रिड्यूस मत करना, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा बाद में, क्योंकि डायरेक्टली आप डेसिमल बैठा सकते हो। 129 इंटू 12 करना है तो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे कर लूँगा 109 इंटू 12, 109 2 टाइम जा 18, 1 कैरी 2 जा 4 5 2 1 जा 2, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 8 5 प्लस 9 14, 1 कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 1 कैरी 1548/10 kg। अब आंसर आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा 154.8 kg, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ